बंधु प्रणाम। बंधु, मोदी जी ने विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की शपथ ले ली। लेकिन चुनाव प्रचार से लेकर शपथ लेने तक उनके चेहरे पर विजयी मुस्कान देखने को नहीं मिली। राहुल जिस सहजता के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे, मोदी उतने ही तनाव में नजर आते थे, क्योंकि राहुल के पास खोने को कुछ नहीं था और वह इस बात को लेकर भी आश्वस्त थे कि जो भी है वह पाना है, खोने को कुछ नहीं है। और मोदी जी को पाने की चिंता खाई जा रही थी। पाने का लक्ष्य 400 इतना बड़ा रख दिया कि उसे पार करते वह नहीं दिख रहे थे। नैतिक रूप से वह पराजित महसूस कर रहे हैं, लेकिन पराजय स्वीकार करने में अहंकार आड़े आ रहा है। अब वह इतने भर से ही प्रसन्न होने का अभिनय कर रहे हैं कि चुनाव नतीजे आने के बाद एनडीए की सरकार तो बन गई, तो वो चुनाव कहाँ हारे। एनडीए संसदीय बैठक में नेताओं के संबोधन के दौरान ना तो वह एक बार जय श्री राम का उद्घोष कर पाए और ना ही अपने संबोधन में एक बार भी भाजपा का नाम ले पाए। उड़ीसा और अरुणाचल में मिली जीत के संदर्भ में जरूर भाजपा का उल्लेख आया था। ऐसी जीत भी क्या जीत, जिसकी अभिव्यक्ति करने में भी संकोच करना पड़ रहा हो कि कहीं गठबंधन के घटक दल छिटक न जाएं और सरकार डगमगाने लगे। मंत्रिपरिषद की अंतिम बैठक में मोदी जी बोले कि सरकार नहीं, उम्मीदवार विशेष के खिलाफ थी मतदाताओं की नाराजगी। आपकी बात तो 100% सही है मोदी जी। उम्मीदवारों का चयन किसने किया था? क्या केंद्रीय चुनाव समिति में आप नहीं हैं, अमित शाह नहीं हैं, या पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा नहीं हैं? क्या यह बात सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश भाजपा ने 17वीं लोकसभा के लगभग 3 दर्जन सांसदों के टिकट काटने की अनुशंसा की थी, पर केंद्रीय नेतृत्व ने उस पर ध्यान नहीं दिया। चुनाव प्रचार के दौरान भी ऐसी खबरें प्रकाशित हुई थी कि अमित शाह उत्तर प्रदेश में संभालेंगे चुनाव की कमान। अगर ये खबरें सही थी तो क्या यह चाणक्य की विफलता नहीं कही जाएगी? सबसे अधिक नुकसान तो उत्तर प्रदेश में ही हुआ, जहां पार्टी 62 में से 33 सीटों पर सिमट गई। 7 केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए और प्रदेश के 15 मंत्री अपने ही विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के प्रत्याशियों को बढ़त नहीं दिला सके। ये सरकार के प्रति नाराजगी नहीं तो और क्या थी मोदी जी। उत्तर प्रदेश में भी काशी प्रांत, जहां से आप चुनाव लड़ते हैं, सबसे अधिक नुकसान हुआ 8 सीटों का। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये नहीं कि सरकार के मुखिया होने के नाते आपकी सरकार विफल हुई और प्रत्याशी के तौर पर भी आपकी जीत का अंतर 2019 की तुलना में 1/3 रह गया? क्या यह आपकी निजी विफलता नहीं कही जाएगी? इसे आप अपनी विजय समझ रहे हैं? नेतृत्व की विफलता की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आपको तो प्रधानमंत्री की कुर्सी का वर्ण करना ही नहीं चाहिए था। आप तो खुद को झोला उठाकर चलने वाले फकीर कहते हैं और कुर्सी से इतना मोह। आप इस बात पर खुश हो रहे हैं कि जितनी सीटें इस बार भाजपा को मिली हैं, उतनी कांग्रेस को 2014, 2019 और 2024 में मिलाकर भी नहीं मिली। लेकिन आपको इस बात का मलाल नहीं है कि 372 सीटें जीतने का ढिंढोरा पीटकर भाजपा ने इस बार 132 सीटें गंवा दी और कांग्रेस ने 40 सीटें कमा ली। बंगाल में 42 में से 30 सीटें जीतने का आपने दावा किया था और 29 सीटें जीत ली तृणमूल ने। भाजपा रह गई 18 से 12 सीटों पर। बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष, जिन्होंने भाजपा को 2014 में 2 सीटों से 2019 में 18 सीटों तक पहुंचाया, केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हीं का टिकट बदल दिया। पिछली बार वो मेदिनीपुर से चुनाव जीते थे और इस बार उनको वर्धमान दुर्गापुर भेज दिया गया। दिलीप घोष ये पूछते रह गए कि आखिर उनका क्षेत्र क्यों बदला जा रहा है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व से उनको किसी ने जवाब नहीं दिया। नतीजा क्या हुआ? मेदिनीपुर से भी भाजपा हारी और वर्धमान दुर्गापुर से दिलीप घोष भी हार गए। मध्य प्रदेश, जहां से पार्टी ने 29 की सभी 29 सीटों पर मोदी व शाह से भी कहीं अधिक 8 लाख वोटों के अंतर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीत दर्ज की,
उनका कहीं नाम तक नहीं लिया जा रहा। जिस उत्तर प्रदेश से मोदी जी जीत कर आते हैं वहां पार्टी की ये दुर्गत हो गई, तो कैसे मान लिया जाए कि मध्य प्रदेश में उनके नाम पर मतदाताओं ने 29 की 29 सीटें भाजपा की झोली में डाल दी। सच्चाई यह है कि शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना जैसी योजनाओं के कारण भाजपा वहां डटी रही। कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा उत्तर प्रदेश में सपा के वोट बैंक में सेंध लगा देगी। उन मोहन यादव की सभाओं के बावजूद सपा ने भाजपा को 62 से 33 सीटों पर ढकेल दिया। 3 बार के मुख्यमंत्री मोदी अगर प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? 5वीं बार भी मुख्यमंत्री बन जाने से शिवराज सिंह का प्रधानमंत्री पद का दावा मजबूत ना हो जाए, इसलिए विधायकों के समर्थन और भारी लोकप्रियता के बावजूद भी उनकी जगह मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। मोदी जी को यह भ्रम क्यों है कि देश की सेवा सिर्फ वही कर सकते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री वही बनते रहेंगे। टिकट वितरण में देश में केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी मनमर्जी की। पार्टी ने जिन सीटों पर टिकट काटा वहां जीत की दर 73% रही और जहां पुराने चेहरों को दोहराया गया वहां जीत की दर 66% रही, मतलब करीब 9% कम। चुनाव में 132 यानी कि 43% सांसदों का टिकट काटा गया था और 97 सीटों पर पार्टी को जीत मिली और जिन 168 सीटों पर प्रत्याशी को दोहराया गया वहां 111 यानी कि 66% ही उनके प्रत्याशी जीते। बीते 2 चुनावों की तुलना में टिकट काटने पर जीत की दर में भी इस बार बड़ी गिरावट मिली। 2014 में टिकट काटे जाने वाली सीटों पर जीत का स्ट्राइक रेट 92%, 2019 में 91 और इस बार ये 73% रह गया। ऐसी खोखली विजय का क्या आनंद कि घटक दलों के समक्ष भाजपा अपना अभिनंदन भी नहीं कर पा रही है, अपना नाम लेने से बच रही है। जिस राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर विपक्ष को कोसती रही भाजपा और खुद का यशोगान करती रही, घटक दलों के सामने जय श्री राम का उद्घोष तक नहीं कर पा रही है। आवाज गले में ही लगता घुट कर रह गई है। इस घुटन और कसमसाहट के साथ क्या भाजपा सरकार के 5 साल पूरा कर पाएगी? 2 टूक के लिए मैं आशुतोष अग्निहोत्री फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।